नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपके बीपीएससी ग्लोबल सहरसा में। तो आज का हमारा टॉपिक है राजा किसान और नगर, यानी कि क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर 2, जिसका नाम है राजा किसान और नगर। यह वीडियो उन छात्रों के लिए है जो 2026 के बोर्ड एग्जाम में परीक्षा देने वाले हैं। यहाँ से जो है ना, लगभग बोर्ड एग्जाम में 21 मार्क का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता से, यानी कि ईट मनका तथा अस्तिया से जो है चैप्टर 1 जो थे, उससे जो है 17 मार्क का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस चैप्टर से जो है लगभग में 21 मार्क का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, ताकि आपको अच्छा से समझ में आए, और वीडियो समझ में आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग जानते हैं, इसको जो है पहले दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, किसके बारे में? इसमें हम पढ़ेंगे राजा, यानी कि राजा का विकास जो है कैसे हुआ, और किसान के बारे में पढ़ेंगे, और नगर के बारे में पढ़ेंगे। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, राजा किसान और नगर। तो हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या जिसके बारे में पढ़ेंगे, पहले नंबर में राजा के बारे में पढ़ेंगे, और धर्म सब जो है, धर्म का विकास कैसे हुआ, इन सभी के बारे में इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड है। जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और बहुत सारे वैष्णव धर्म, ये सब धर्म जो है इन सभी यही चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो हम लोग चलिए इसको पहले स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे कि हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े थे किसके बारे में, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में यदि आप लोग हमारा पहला वीडियो देखे हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि हड़प्पा सभ्यता का विकास जो है कब से कब तक हुआ था, और इसका अंत कब हो गया था, पतन कब हुआ था। तो देखिए, इसका विकास जो है कब से कब हुआ था, तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। कब से कब तक हुआ था, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था इसका विकास। उसके बाद क्या हो गया था, इसका अंत हो गया था। क्या हो गया था, अंत हो गया था, यानी कि विनाश हो गया था। उसके बाद कौन सा काल आता है, कौन सा काल आता है, वैदिक काल, यानी कि वैदिक काल। इसको किस नाम काल से नाम जानेंगे हम लोग, इस चैप्टर जो पढ़ रहे हैं या किस काल के अंतर्गत आता है, इस किस काल के अंतर्गत, तो वैदिक काल के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन पूछेगा कि राजा किसान और नगर जो है किस काल के अंतर्गत आता है, तो वैदिक काल के अंतर्गत आता है। और यह हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता का विकास कब हुआ, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। उसके बाद जो है इसका अंत हो गया। उसके बाद धीरे 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 फिर जो है लोग भटक गया था बीच में। कब से कब तक बीच में भटका था, 1750 से और 1550 ईसा पूर्व, यानी 1500 ईस्वी तक जो है ईसा पूर्व के बीच में इसका भटकते रहा। कब से कब तक, 1750 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच जो है दोनों में भटकते रहा राजा किसान सब, जो इधर उधर भटक रहा था। उसके बाद जो है 1500 ईसा पूर्व के बाद जो है राजा सब, वहाँ के जनता जितने भी लोग सब थे, किसान सब जो थे, वह जो है कहीं ना कहीं जाकर बसने लगा, और बस कर जो है किस चीज का निर्माण करने लगा, यानी कि राजा सब का निर्माण करने लगा। कितने साल, 200 साल जो है लगभग में भटकते रहा। तो हम लोग जाने कि राजा किसान और नगर जो है, यह चैप्टर जो है क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 2, जिसका नाम है राजा किसान और नगर, यह किस काल के अंतर्गत आता है, तो वैदिक काल के अंतर्गत आता है। तो इसका काल की बात करें, इसकी काल की बात करें, वैदिक काल की बात करें, वैदिक काल की, आप लोग कमेंट करके बताइए कि वैदिक काल का जो है विकास कब से कब तक हुआ था, वैदिक काल का विकास। वैदिक, दूसरा मार्कर लेते हैं, मार्कर मिट ले रहा। वैदिक काल के अंत विकास कब हुआ था। वैदिक काल की विकास की बात करें हम, तो इसका विकास जो है कब हुआ था,
तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर कब से कब तक, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। कब से कब तक हुआ था, 600 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में विकास हुआ था, और उसके बाद इसका अंत हो गया। उसके बाद फिर आया कौन सा काल, वैदिक काल, यानी कि चैप्टर क्या है, राजा, किसान और नगर। तो वैदिक काल के विकास की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि वैदिक काल का विकास कब हुआ था, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच, और हड़प्पा सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व, और राजा, किसान और नगर जो है यह किस काल के अंतर्गत आता है, तो वैदिक काल के अंतर्गत आता है। आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानते हैं वैदिक काल को जो है दो भाग में हम लोग बांट के पढ़ने वाले हैं। कितने भागों में, दो भागों में इसको बांट के पढ़ रहे हैं। तो हम मिटाते हैं इसको। वैदिक काल, वैदिक काल, इसको जो हम लोग कितने भाग में बांट के पढ़ेंगे, दो भागों में। नंबर 1 में आएगा ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल को जो हम लोग कितने भाग में बांट के पढ़ रहे हैं, तो दो भागों में। नंबर 1 में क्या है, ऋग्वेदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल की बात करें तो इसका विकास जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। कब से कब तक हुआ था, ऋग्वेदिक काल का विकास कब से कब हुआ था, इसका विकास जो है कब से कब हुआ था, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था, यानी कि 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के बीच में हुआ था। वही हम उत्तर वैदिक की बात करें, उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व से लेकर यानी कि बीसी से लेकर 600 ईस्वी तक चला था। कब से कब तक चला था, ईस्वी तक चला था। 600 ईस्वी तक चला था, यानी कि एडी तक चला था, एडी। तो आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा कि वैदिक काल के जो हम लोग कितने भागों में बांट के पढ़ रहे हैं, दो भागों में। एक पहला है ऋग्वेदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। इसमें जो है इस काल में ऋग्वेदिक, यानी कि जैसे कि आपको पता होगा कि वेद कितने हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए कि वेद कितना है। तो वेद की बात करें तो वेद की बात कितना है, पहले हम वेद को देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम जानेंगे कि कौन सा वेद किस काल में लिखा गया है, इसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। पहले हम लोग जानते हैं कि वेद कितने हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं वेद की कुल संख्या कितनी है, वेद की कुल संख्या कितनी है, वेदों की संख्या। वेदों की संख्या की बात करें तो कितने हैं, 4 है। कितना है, वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है। नंबर 1 में आता है, आप लोग नोट्स करते रहिएगा और प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेट मिले और आपके लिए बेहतर से बेहतर कर पाए, क्योंकि आपका एक शेयर और एक लाइक, एक कमेंट हमें बहुत ही मोटिवेट देता है। तो प्लीज आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज आप भी मेरे लिए एक छोटा सा कर ही सकते हैं, इतना शेयर, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब तो कर लीजिए प्लीज। तो हम पहला है क्या, ऋग्वेद। पहला क्या है, ऋग्वेद। दूसरा कौन सा है, आप लोग कमेंट करके बताइए यदि आपको पता है। दूसरा कौन है, सामवेद।
सामवेद। और तीसरा जो है, तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, यजुर्वेद। तीसरा क्या है, यजुर्वेद। तीसरा है यजुर्वेद। चौथा है अथर्ववेद। तो आप लोग देखिए कौन कौन सा वेद है। वेदों की संख्या कितनी है, क्वेश्चन बहुत ही बार पूछे गए हैं कि वेदों की कुल संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या की बात करें तो वेदों की संख्या 4 है। और पहला है ऋग्वेदिक काल, जो कि सबसे पुराना वेद है। क्या है, पहला है ऋग्वेद, जो कि सबसे पुराना वेद है। यही जो है उत्तर वेदिक काल में इसकी रचना जो है, इसकी रचना की बात करें, ऋग्वेदिक काल की रचना की बात करें तो इसका रचना कब हुआ था, तो ऋग्वेदिक काल में हुआ था। किस काल में, ऋग्वेदिक काल में। इसकी रचना की बात करें तो कब हुआ था, ऋग्वेदिक काल की, तो ऋग्वेदिक काल में। ऋग्वेद की रचना कब हुआ था, तो ऋग्वेदिक काल में। कब हुआ था, ऋग्वेदिक काल में। वेदों की संख्या कितनी है, पूछेगा क्वेश्चन। तो ऋग्वेदिक की संख्या 4 है। कौन कौन है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और सबसे पुराना वेद की बात करें, सबसे पुराना वेद की बात करें तो अथर्ववेद है। सबसे पुराना वेद कौन है, तो अथर्ववेद है। और यहाँ से जो है 3 वेद, यहाँ से यहाँ तक 3 वेद जो है, यह किस काल में लिखा गया था, किस काल में लिखा गया था, किस काल में लिखा गया। क्वेश्चन पूछेगा यह तीनों वेद जो है किस काल में लिखा गया। तो इसका रचना जो है, इसकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुआ था। कब हुआ था, उत्तर वैदिक काल में हुआ था, वैदिक काल। तो आई होप इतना तो आप समझ में आ गया होगा कि वेदों की संख्या कितनी है, 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद किस काल में लिखा गया था, तो ऋग्वेदिक काल में। और यह तीनों वेद जो है किस काल में लिखा गया था, तो उत्तर वैदिक काल में लिखा गया था। इतना हम लोग समझ गए। अब हम लोग जान लेंगे कि इतना तो समझ गए। अब हम लोग जानेंगे कि राजा जो है उस समय का, राजा का विकास जो है कैसे हुआ, यानी कि राजा सब का विकास जो है, राज्य का निर्माण कैसे किया। उसके बाद धर्म जो चला था उस समय, धर्म जैसे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन सभी के बारे में जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इतना नोट्स कीजिए। एक सेकेंड हम साइड हट जाते हैं, नोट्स कीजिए। अब हम लोग जानते हैं किसके बारे में, महाजनपद के बारे में। जैसे कि ये इससे जो है बहुत ही बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हड़प्पा राजा किसान और नगर में जो है सबसे 16 महाजनपदों में सबसे महान शक्ति महाजनपद कौन थे, शक्तिशाली महाजनपद कौन थे। तो इसमें जो है मगध महाजनपद थे। इन सभी के बारे में जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो देखे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज वीडियो देखें तो आप लोग शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर तो करते रहिए, ताकि हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हो और आपके लिए जो है नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छा से बेहतर समझा पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।